एक मानव जीवन को पाने के लिए आत्मा को 84 लाख योनियों की पीड़ामयी यात्रा करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है 84 लाख योनियों में भटकी आत्मा जब पुण्य और वैराग्य से भरती है तब उसे मनुष्य तन मिलता है। सबसे पहले आत्मा को वृक्ष बनना पड़ता है, वो भी 30 लाख बार, जहाँ उसे चुपचाप खड़े रहकर आंधी, बारिश, धूप और कुल्हाड़ी या मौसम का वार सहना पड़ता है। फिर वही आत्मा 9 लाख बार जलचर बनती है, जहाँ न हाथ होते हैं न पैर, सड़ा गला भोजन और दूसरे जीवों को निगलने की विवशता होती है। 10 लाख बार आत्मा को कीट पतंगों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गंदगी, कीचड़, नालियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जहाँ कोई भाषा नहीं, कोई ममता नहीं। 11 लाख बार आत्मा को पक्षी की योनि में आना पड़ता है, जहाँ वो पक्षी के रूप में जब माँ बाप बनता है तो अपने बच्चों के लिए चोंच में दाना और पानी लेकर के आता है, और जैसे ही उसके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। पक्षी के रूप में जो माँ बाप है वो तड़पड़ाता रह जाता है। 20 लाख बार आत्मा को पशु जीवन में आना पड़ता है। यहाँ पर उसे कर्मों के अनुसार या तो हल खींचना पड़ता है, या स्वयं किसी का शिकार बनना पड़ता है, या शिकार करके मांस खींच करके, नोच करके खाना पड़ता है। कट करके वही पशु किसी की थाली में परोसा भी जा सकता है। कभी कभी गाय जैसा पुण्य योनि भी मिल जाता है, लेकिन वह भी मोक्ष नहीं दिला पाती है, और अंत में मिलता है 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या हम इस अवसर को पहचाने बिना यूं ही जाने दें, केवल खाने में, कमाने में या भौतिकता में, सोने में गंवा दें? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जंतु नाम नरजन दुर्लभम, यानी मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, क्योंकि यही एक जीवन है जहां आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, ज्ञान और भक्ति का अवसर मिलता है, मुक्ति का द्वार मिलता है। अगर इस जीवन में हम केवल पाप, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मोह में डूबे रहे तो फिर वही 84 लाख योनियां हमारी यात्रा को दोहराने का कारण बन जाती है। लेकिन अगर इस मानव जीवन को हम भक्ति या सेवा में लगा देते हैं तो यही हमारी आत्मा के मुक्ति का कारण बन जाता है।